सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे ऐसे तीन विशेष मोह जिसके कारण या कामनाएं हम 84 लाख में भटकते हैं। वैसे तो हमारे तीन शरीर हैं, एक तो पांच महाभूतों से बना, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर मन जो 18 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, और तीसरा कारण शरीर जो संसार की इच्छाएं वासनाएं कामनाओं से बना है, जिसके कारण यहाँ बार बार हमारा जन्म होता है। तो उस कारण शरीर के कारण हमें सूक्ष्म शरीर जिसको के मन कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर के कारण फिर ये स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों के आधार पर, और फिर 84 लाख में हम भटकते रहते हैं। तो उन बहुत सारी कामनाओं में से तीन ऐसी विशेष मोह या कामनाएं जो संसारी बिल्कुल छोड़ नहीं पाते हैं और उनसे क्यों जुड़े ही रहते हैं और 84 लाख में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जब जोनियों में भटकते हैं, कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर कुछ भी बनना है, तो तब भी उनका एक परिवार होता है। इसलिए परिवार में रिश्तेदारी में रहना की आदत है संसारियों को, और जो रिश्ता नहीं मिलता, भाई नहीं है धर्म का बना लेते हैं, बच्चा नहीं है तो गोद ले लेते हैं, क्योंकि घर परिवार रिश्तेदारी की ये जो आदत है, ये 84 लाख में जोनियों में भी पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, उनकी भी एक फैमिली होती है। तो इसलिए आदत पड़ी हुई है ये इतनी देर से हमारे मन को, और 84 लाख में हम घूम रहे हैं। तो उसमें से ऐसे तीन विशेष मोह होते हैं, पति पत्नी मोह। उसमें हम ये सीख लेते हैं कि 7 फेरों का ये जो बंधन है, 7 जन्म हम वही रहेंगे। तो आधे में ही छोड़ के जब पत्नी मर जाती है, जब पति मर जाता है, उसका आगे कहीं जन्म हो जाता है, तो वो बेचारी जब वो बैठा रहता है उसके लिए। तो लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि 7 जन्म यही अब इसने ही पति बनना है हमारा, जहाँ यही हमारी पत्नी बनेगी, क्योंकि कर्मकांड में ऐसी बातें संसार को सही सही चलाने के लिए और औरत को चरित्रहीन रखने के लिए बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं कर्मकांड में, और जिन्होंने जन्म मरण में और 84 लाख में घूमना है। लेकिन कुछ पति 1 साल में मर जाते हैं, कुछ उसी दिन मर जाते हैं, कुछ ही 10 साल में मर जाते हैं। तो उनका आगे उनके प्रारब्ध के हिसाब से उनको योनि मिल जाती है, जन्म हो जाता है। अब माया के प्रभाव से जब कोई मरता है, जब पैदा होता है, दोनों में इतना कष्ट होता है, बंदा अपना पुराना जन्म भूल जाता है। नहीं तो उसको याद रहेगा कि पिछले जन्म के पति के साथ रहूं, जब पिछले जन्म की पत्नी के साथ रहूं, उन बच्चों के साथ रहूं या इनके साथ रहूं। तो ये पहला मोह है जो हम यहाँ संसार में संसारियों से, अपने बुजुर्गों से, जहाँ हमें सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने के कारण कि कर्मों आपको अपनी, हर किसी ने अपना ही कर्म आगे जाके भोगना है। तो अब जिसको कोई शराबी मिल गया तो 7 जन्म वो शराबी के साथ ही रहेगी, इसको कोई मतलब ऐसा पति मिल गया या पत्नी मिल गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने प्रारब्ध के संस्कारों के हिसाब से हमें संयोग और वियोग मिलता है। लेकिन फिर भी ये पहला मोह है, क्योंकि पति से सबसे ज्यादा स्वार्थ पूरा होता है, जब पत्नी से स्वार्थ के एक लेवल है संसार में जो पड़ोसी से सबसे कम है, उससे ज्यादा घर के नौकरों से, उससे ज्यादा दोस्तों से होता है हमें स्वार्थ, उससे ज्यादा बच्चों से होता है, उससे ज्यादा पति पत्नी को आपस में होता है, उससे ज्यादा सबको अपने शरीर से प्यार होता है, उससे ज्यादा अपने मन से प्यार है, उससे ज्यादा अपनी बुद्धि से प्यार है, उससे ज्यादा अपनी आत्मा से प्यार है। तो ये स्वार्थ की कैटेगरीज बनी होती हैं। तो इसमें पति मोह या पत्नी मोह बाकी सब स्वार्थों से उसका जो लेवल है वो ऊपर का है, इसलिए पति पत्नी मोह एक पहला मोह है। फिर वो जब मरता है, जो जितना ज्यादा मोह में फंसा है, वो एक तो मरेगा ही मरेगा, इकट्ठा जहर पी के मर जाए तब भी अलग अलग लोग में जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाए तब भी अलग अलग लोग में जाएंगे, पूरी फैमिली। लहरों का संबंध बहुत कम देर का होता है, सब लहरों का संबंध समंदर से होता है। समंदर से लहरें उड़ती हैं, टिकती हैं, उसमें मिलती हैं। ज्ञानी लोग, गुरुमुख लोग, सत्संगी लोग इस बात का ज्ञान ले लेते हैं और बाकी इसी सोच के हिसाब से चलते हैं। तो पहले पति पत्नी मोह, और फिर उतना ही ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस, और कई साल उनको लग जाते हैं
को उनकी यादों से और इनकी ऐसी बातों से फिर जब किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तब उनको पता लगता है कि जीवन, मृत्यु, भूख, प्यास, ये सब एक नेचर है इस जिंदगी की। और जो पैदा हुआ वो मरेगा, भूख प्यास लगेगी, जैसे हमें नींद आती है ऐसे ही हम खाते हैं, सोते हैं। तो ये नेचर की चीजें हैं। जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो यहाँ मिलेगा उससे हम बिछड़ेंगे। तो फिर वो ज्यादा मोह करते नहीं है क्योंकि उनको पास ज्ञान आ जाता है। तो ये पहला मोह है। दूसरा है पुत्र पुत्री का मोह कि हमारे बाद हमारा वंश चलना चाहिए, हमें हमारे शरीर को संस्कार कौन करेगा, हमारी पीढ़ी आगे नहीं चलेगी। बड़े बड़े संत महात्मा गुरुजनों की आगे उन्होंने संतान नहीं भी की, जब आगे उन्होंने अपना वंश नहीं भी चलाया, क्योंकि तुम्हारा कोई कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा संस्कार कौन कर रहा है इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन कर्म कांड में पितृ ऋण चुकाने के लिए शादी करना और पुत्र पैदा करना, जब तक पुत्र ना पैदा हो तब तक तुम्हें 5 ऋण में से पितृ ऋण चुकाना पड़ता है। इसलिए पुत्र पुत्री मोह भी, पर उनके एक अपने संस्कार है, उनकी एक अपनी सोच है और एक जनरेशन गैप है। वो बड़े होके कोई किसी की नहीं सुनता, ना कोई किसी को पूछता है। वो कितना मर्जी लाड लड़ाएं, जितना मर्जी उनसे मोह करें, जो मर्जी उनके लिए कुछ कर लें, लेकिन बच्चे एक अपनी सोच रखते हैं और उनमें एक जनरेशन गैप आ जाता है और उसके हिसाब से वो अपने डिसीजन लेते हैं, अपने संस्कारों के हिसाब से। अब तुम सोचते हो ऐसे चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, और फिर तुम दुखी होते रहते हो सारी जिंदगी, ऐसा क्या है, वैसा है, ये है, वो है। तो तुम अपने माँ बाप के हिसाब से या दादा दादी के हिसाब से तुम्हारे माँ बाप कितने के चले थे, पर हमें बच्चे मिले इसका भी आनंद हम खो देते हैं। और वो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे कहने में नहीं है, तो वो होंगे भी नहीं। क्योंकि कल और आज और 5 साल 10 साल में जो सृष्टि में चेंजेस हो रहे हैं, वो ड्रेसिंग सेंस में हो रहे हैं, हेयर स्टाइल में हो रहे हैं, खान पीन में हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी नहीं एडवांस हो रही है, तो उसके हिसाब से बच्चे चलते हैं। तो ये पुत्र पुत्री मोह भी कैसे चले, वैसे बने, ऐसा करें, वैसा। रावण के 100 पुत्र थे, वो भी दुखी था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो भी दुखी था। तो इसलिए ये दूसरा मोह पुत्र पुत्री मोह, और तीसरा पैसे का मोह, क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें आती हैं संसार की। तो इसलिए तीसरा मोह है पैसा। ये 3 मोह ऐसे हैं जो हमें विशेष 84 लाख में भड़काते हैं। ज्ञान लेने के बाद जो बार बार की जो कामनाएं होती हैं, या जिन चीजों से मोह है, वो जल्दी चला जाता है। और जो फिर गुरुमुख हो जाता है, सत्संगी हो जाता है, और जिसका जीवन सफल होना होता है, और उससे पता चल जाता है उनको ये 3 मोह भी, पति पत्नी मोह, और वो रहते घर परिवार संसार में है, अपना कर्तव्य फर्ज ड्यूटी निभाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। सिर्फ इतना ही उनके हाथ में, हमारे एक पत्नी है, पति है, इतना साथ मिला है, बस उसके आनंद में रहते हैं। तो वो इससे पता चल जाता है कि हाँ, आगे इनका जीवन अब सफल हो जाएगा। कि इनके बाहर के जो छोटे मोटे मोह थे, अटैचमेंट थी, कामना, वो तो चली गई ज्ञान सुन के। लेकिन जो 3 विशेष मोह है जन्म मरण में भड़काने वाले, वो भी अब घर परिवार संसार में ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने धर्म कर्तव्य फर्ज निभा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत इस शरीर के लिए पूरी कर रहे हैं। अतः इनके जीवन की जो मंजिल है, जो लक्ष्य है और जो दिशा है, वो अब सही हो चुकी है। और घर परिवार इस जीवन में रहते हुए भी, कोठियां कारों में भी इनका जीवन सफल हो जाएगा। ये 3 विशेष मोह है, पति पत्नी मोह और पुत्र पुत्री मोह, और तीसरा पैसे का मोह। इसलिए कहते हैं जब ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान तुझे मिल जाए इस शरीर के लिए, तो दान कर, उसके बाद अपनी जिंदगी को सफल बना, गुरु के पास जा, सत्संग कर, सेवा कर, और अपने इस अनमोल जामे को, हीरा जन्म को खो मत, नहीं तो पश्चाताप ही तेरे हाथ में आएगा। कुत्ता बिल्ला बंदर बन के भी ये सारी चीजें तेरे पास थी, पर तुझे भगवान ने ज्ञान शक्ति दी, इंसान बनाया जो उन जोनियों को नहीं दिया, इसलिए तू उनसे थोड़ा खाना पीना सोना भोगना इससे हटके थोड़ा सोच और अपने जीवन को सफल कर। ये थे 3 विशेष मोह जिनका जीवन सफल होना होता है।
और जिनको इस जन्म में सब कुछ प्राप्त होना होता है, उनमें ये देखने को मिल जाता है कि वो इन सब चीजों से भी गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने जैसे गृहस्थ जीवन में अवतार लेके हमें बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें सेट करके दिखाया, उनके पास ये तीनों मोह नहीं था। कर्म योगी बन के संसार में काम किया, ऐसे ही जो कर्म योगी बन के नर और नारियां संसार में फिर विचरती हैं गुरु वाली होके ज्ञान पाके, वो बड़ी आसानी से गृहस्थ जीवन में अपना मानव चोले को सफल बनाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।